द्वारिका। द्वारिका हम हिंदुओं का 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि द्वारिका में वह कौन कौन से प्रमुख तीर्थ स्थल है जहां आपको जाना जरूरी है, आते हैं घूमते तो यदि आप फर्स्ट टाइम हो वीडियो में तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं बताता हूं द्वारिका के बारे में। तो जैसे हम लोग द्वारिका आते हैं तो द्वारिका का सबसे प्रमुख स्थल है द्वारिकाधीश का मंदिर। और यहाँ पर आपको जब भी द्वारिका आते हैं तो यहाँ आपको आना ही है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का घर माना जाता है इसको। और यहाँ माता रुक्मणी के अलावा भगवान कृष्ण के सभी और परिवार के पत्नियां और सभी देवी देवताओं का यहाँ पर आपको मूर्ति उनका मिल जाएगा। और ये जो मंदिर है लगभग 2500 साल पुराना है, जिसे भगवान कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ ने बनवाया था। और यहाँ पर ये द्वारिकाधीश का मूर्ति है जो बहुत ही सुंदर श्वेत रंग में है। और यहाँ से फिर आप मार्केट में जैसे निकलते हैं और इसके 2 द्वार हैं, एक उत्तर द्वार जिसे मोक्ष द्वार बोला जाता है और दक्षिण द्वार। और यहाँ देखना है कि ये ध्वजा है, ये 52 गज का 75 फीट का, जिसे दिन में 5 बार बदला जाता है और 3 से 4 बार यहाँ आरती होता है। और जैसे निकलते हैं तो यहाँ सामने में ही तुलादान मंदिर है, जहाँ गर्भगृह में भगवान बलराम जी का मूर्ति है। तो यहाँ भी आपको जरूर आना चाहिए। और यहाँ जो दान किया जाता है उसे प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। और प्रमुख मंदिर है माता रुक्मणी का मंदिर, ये बहुत ही प्राचीन है। और माता को रुक्मणी को श्राप के कारण यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से 12 साल अलग रहना पड़ा था। और यहाँ पर पानी का प्रसाद दिया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है। तो ये प्रमुख मंदिर है और यहाँ पर आना जरूरी है। इसके बाद यहाँ का प्रमुख और तीर्थ स्थल में है भगवान भोलेनाथ का 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ये भी यहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी में है। तो यहाँ 30 किलोमीटर के एरिया में बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थल है जहां आपको जरूर आना चाहिए। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां ज्योतिर्लिंग है, जहां भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती नाग और नागिन के रूप में यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर आने मात्र से ही हमारे जो भी ये दोष है, नाग दोष और ये दोष, उससे संबंधित हमको छुटकारा मिलता है। तो आप द्वारिका आते हैं तो साथ में आपका एक ज्योतिर्लिंग का भी यहाँ पर दर्शन हो जाता है। तो ये स्थान भी सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है द्वारिका आने पर। तो आप भी यहाँ द्वारिका जब भी आए तो ये सबसे प्रमुख स्थलों में तीसरा स्थल है। और यहाँ पर आना आपको हर किसी को जरूरी है, ताकि एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन आप कर सको। इसके बाद यही पास में ही है गोपी तालाब, यहाँ से बिल्कुल 5 मिनट का रास्ता है। तो यहाँ पर गोपी तालाब है और गोपी तालाब का महत्व आप आएंगे तो और ज़्यादा से आपको अच्छे से पता चलेगा। गोपी तालाब इसको क्यों, यहाँ एक तैरता पत्थर है और ये गोपी तालाब है। तो यहाँ पर गोपी तालाब का महत्व ये है कि यहाँ पर जो गोपियाँ हैं अपना प्राण त्यागी थी यहाँ, तो इसलिए ये जो स्थल है, ये तालाब है, बहुत पवित्र माना जाता है। इसके मिट्टी को चंदन के रूप में उपयोग किया जाता है, ये इसकी महिमा है। और ये बहुत बड़ा है, ये चंदन के रूप में यहाँ का मिट्टी बिकता है।
इसके बाद दूसरा और प्रमुख जगह है भेंट द्वारिका, जो एक टापू है, समुद्र के बीच घिरा हुआ है, लेकिन अब ये पुल बन गए हैं तो पुल से आवागमन बिल्कुल सहूलियत हो गया है। यहाँ आप आएंगे तो ये भेंट द्वारिका है, जहाँ नारद ने भगवान श्री कृष्ण के सखा ने उसको, यहाँ पर जो सखा उसके बाल मित्र थे सुदामा, उन्होंने यहीं पर चावल का भगवान श्री कृष्ण को भेंट दिया था, इसलिए इसको भेंट द्वारिका बोला जाता है। तो ये बहुत ही उस द्वारिका और ये द्वारिका मेन है। और यहीं पर पास में स्वर्ण द्वारिका भी बना हुआ है। तो ये स्वर्ण द्वारिका में 40 रुपए पर पर्सन का टिकट लगता है और यहाँ पर भी आपको जरूर आना चाहिए, ताकि आप यहाँ के बने भव्य स्वर्ण द्वारिका, मतलब पूरे भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक, जब बहेलिया ने उनको तीर मारा था और जब उन्होंने अपना देह त्याग किया था, तब तक का पूरा हर एक जो भगवान श्री कृष्ण की लीला है उनको यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाया गया है। और ये स्वर्ण द्वारिका कहलाता है, जो कृत्रिम रूप से बना हुआ है। और यहाँ पर सभी ऋषि मुनि देवी देवताओं का भी यहाँ पर प्रतिबिंब है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और ब्रह्मा जी यहाँ पर ये समुद्र मंथन का, तो ये बहुत ही भव्य बना है और सच में कृत्रिम है, लेकिन एक स्वर्ण द्वारिका के जैसे ही बना है। वास्तव में जो स्वर्ण द्वारिका है वो भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के पश्चात समुद्र में समाहित हो गया था। और यहाँ भगवान जो मेन द्वारिकाधीश मंदिर है वो 5 मंजिला का है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और यहाँ भी मतलब यहाँ जब भी आते हैं तो मंदिर के अंदर बिल्कुल मोबाइल प्रतिबंधित है। ये हनुमान दांडी मंदिर है, तो यहाँ पर मकर ध्वज और उनके पिता हनुमान जी का एकमात्र मंदिर है यहाँ पर। तो यहाँ भी आपको आना चाहिए और यहाँ पर प्रसाद का वितरण होता है। इसके बाद सबसे यहाँ का प्रमुख और स्थल है गोमती घाट। गोमती घाट सबसे मेन है। यदि द्वारिकाधीश आते हैं तो द्वारिकाधीश से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ गोमती नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है यहाँ से। और यहाँ पर और है पंचानन तीर्थ। पंचानन तीर्थ मतलब यहाँ है 5 कुआं है, जिसको पांडवों ने बनाया था, 5 भाइयों ने। और इन कुआं का जो पानी है वो मीठा है। और यहीं पर है भड़केश्वर महादेव, जो बिल्कुल भव्य है, ये देख सकते हैं बिल्कुल बाहर में। ये अरब सागर के पास स्थित है और गर्भगृह में ये महादेव स्थित है। ये नारद जी, सुदामा जी। और यहाँ पर ये स्वामी नारायण मंदिर भी है यहीं पास में, तो आप उसका भी दर्शन कर सकते हैं। तो जब भी आप द्वारिका में आए तो इन स्थानों में आपको जरूर जाना चाहिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।